नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जब आप क्लास लेने आते हैं तो क्लास को पहले ओपन करते ही आप लाइक कर दिया कीजिए और उसके बाद में जब आप पूरी क्लास देख लेते हैं, आपको जो भी उचित कमेंट लगे या कोई हम प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर आप कमेंट में दे दिया करें। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं तो वो अच्छी अगर तैयारी करना चाहते हैं, आगामी आने वाली परीक्षाओं में अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके क्लास संख्या 1 से देखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। और अगर वो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य मात्र इतना है कि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, हम मीराबाई को पढ़ेंगे आज। संप्रदाय निरपेक्ष कवयित्री हैं, तो मीराबाई को पढ़ने के साथ में मीराबाई के संबंध में जो आलोचकों ने कथन कहे हैं, जैसे कि आपके शुक्ल जी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं या और हैं जिन्होंने इन पर आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं, तो उनके जो कथन है वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं हैंड रिटन नोट्स PDF के माध्यम से, या इनकी जो पंक्तियां रहेंगी, इनके काव्य की जो पंक्तियां रहेंगी वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं। ठीक है, इतना मात्र उद्देश्य है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। बस यही कहना है कि आपकी तरफ से उतनी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है जितना कि हम मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना स्नेह और प्यार हमें बढ़ाइए, क्योंकि हम शतक के पार हो गए हैं। और किसी का कमेंट था कि कितनी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, तो देखिए जितना हम विस्तृत लेके चल रहे हैं क्लासों की संख्या तो बढ़ के ही रहेगी। ठीक है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी तो हम आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचे हैं। और इसी के साथ में चलिए, जो भी आप क्लासों की संख्या पे ना ध्यान दीजिए और हम कहाँ से मैटर दे रहे हैं ये भी ना ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि कितना परीक्षा उपयोगी है, ये महत्वपूर्ण है। हम जितना भी तथ्य आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अधिकांश सारे ही तथ्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज कृष्ण भक्त की जो एक कवयित्री हैं उन पे। बात करें संप्रदाय निरपेक्ष, आज हम बात करेंगे। तो संप्रदाय निरपेक्ष ये था कि अभी तक हमने संप्रदाय पढ़े थे, हरिदासी संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और आपका वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। तो अभी तक जो कृष्ण भक्त कवि थे वो किसी ना किसी संप्रदाय में दीक्षित थे या कहीं ना कहीं किसी ना किसी नियम से बंध के वो पूजा अर्चना कर रहे थे। अगर राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे तो वहाँ पे राधा की आरती की जाती थी। ये सब चीज़ें हमने देखी थी इनसे पहले वीडियोज़ में। ये वो कवि हैं, अब जो हम 3 से 4-5 कवियों को पढ़ेंगे, हम उन कवियों को पढ़ेंगे जो संप्रदाय निरपेक्ष, यानी कि वो किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। प्रयास किया गया था उन्हें संप्रदाय में लाने का, लेकिन वो आए नहीं थे। उन्होंने कृष्ण की भक्ति की, अपने अनुरूप उन्हें जो पद अच्छे लगे वो रचे, जैसे कि सूर ने, बाकी सभी ने रचे थे। ठीक है, तो इन्होंने भी रचे थे। और आज के जो महत्वपूर्ण कवि की हम बात करेंगे, कवि ना होकर कवयित्री हैं, वो हैं मीराबाई। मीराबाई के विषय में हम सब लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं और सभी लोग जानते भी हैं मीराबाई के विषय में, तो थोड़ा सा और गहराई से जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं इनके विषय में। संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में पहले नंबर पर हम देखेंगे मीराबाई को। मीराबाई के नाम का अर्थ यदि जान लें तो इनको ईश्वर की पत्नी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ईश्वर की पत्नी मान लिया था। और क्या कहते हैं, आपका परम पुरुष, सरिता, सरस्वती और पृथ्वी, ये इनके नाम के अर्थ माने गए हैं। और हम यूं ही नहीं लेके आए, यहाँ से प्रश्न बनेगा। अगर आने वाली परीक्षा में एक्सपर्ट थोड़ा सा भी कठिन पेपर बनाने का अगर प्रयास करेगा तो ये कट पेपर हो सकता है रखे। जन्म की बात कर लें तो संवत में यदि हम देखेंगे तो 1573 संवत में कहाँ, कुड़की गांव, जिला पाली, राजस्थान में। कुड़की आपका मेड़ता के पास में पड़ता है और आपका जो जिला है वो पाली और राजस्थान में है। निधन की बात करें संवत में तो 1603, द्वारका रणछोड़ जी का मंदिर। ठीक है, द्वारका में इनका निधन हुआ था। समय की अगर बात करें डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार तो ईस्वी में तो ये है 1498 से 1573 ईस्वी। 1498 से 1573 ईस्वी ये समय माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब वो बच्चन सिंह के इतिहास को भी प्राथमिकता ज़्यादा दी जाने लगी है। डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह और शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन 4 इतिहास ग्रंथों को तो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है पेपर सेट होने में। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं पिता की। तो पिता हैं इनके रत्न सिंह, माता कमला मिलती हैं और दादा राव दूदा, और ये भी कृष्ण भक्त थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इनके पति का नाम भोजराज था, बचपन का नाम इनका पेमल था, गुरु रैदास माने गए हैं। यहाँ से मीराबाई और उदयदास के गुरु कौन थे, तो ये रैदास माने जाते हैं। आगे बात करें तो मीरा का विवाह भोजराज के साथ राणा सांगा के पुत्र थे 1516 ईस्वी में हुआ था। विवाह के 7 वर्ष ही हुए थे, उनके बाद ही इनके पति का निधन हो गया था। ठीक है, और बाकी आप सब जानते ही हैं कि इनके देवर ने इनको विष पिलाने का भी प्रयास किया था, लेकिन इनको कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि ये कृष्ण भक्त कवयित्री थी और कृष्ण के पद ही हमेशा गाती रहती थी। और जहाँ इनको लगता था कि हाँ यहाँ पे संतों की मंडली बैठी हुई है, तो ये वहाँ पे बेरोक टोक चली जाती थी। और ये सब एक कहें तो राजघराने के लिए अमर्यादित रहता है। लगता है कि उन्होंने आपकी मर्यादाओं को तोड़ा है, जो राजघराने की जो मर्यादाएं होती हैं उनको तोड़ा है, तो इसीलिए उनको बहुत प्रताड़ित किया गया था। बाद में इनके जो पिता थे वो इनको बुलवा लेते हैं। उसके बाद भी एक बार पुष्कर जारी होती हैं, पुष्कर जाते समय वापस होते हुए वृंदावन चली जाती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मीरा तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई थी। महत्वपूर्ण है, सती नहीं हुई थी क्योंकि वे स्वयं को अजर अमर स्वामी कौन है, कृष्ण की चिर सुहागिनी मानती थी। यानी कि वो जो भोजराज थे उनको अपना पति नहीं मानती थी, वो मानती थी तो किनको, कृष्ण को अपना पति मानती थी। और जो कृष्ण है वो अजर अमर हैं। ठीक है, और जैसे पति अजर अमर हैं तो पत्नी का सुहाग तो वैसे ही चिर सुहागिनी इन्होंने अपने आप को मान लिया था। ये बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी, ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं और तथ्यों को। बहुत ज़्यादा अब इनसे प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन जहाँ से बनते हैं वहाँ से हम आपको करा देंगे। चलिए, बात कर लेते हैं इनके विषय में। ये पुष्कर यात्रा से लौटते हुए वृंदावन चली गई थी। बस यही प्रश्न बनेगा, कब गई थी, तो वृंदावन चली गई थी। आगे बात कर लेते हैं। वृंदावन में इनकी भेंट महत्वपूर्ण है। वृंदावन में इनकी भेंट प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई थी। जीव गोस्वामी से हुई थी। इनके विषय में एक तथ्य और मिलता है। ये जब इनका परिवार जब ससुराल इनको बहुत प्रताड़ित कर रहा था, तो उस समय ये तुलसीदास जी को एक पत्र लिखती हैं। ये जब अपने परिवार वालों से, यहाँ पे ससुराल भी हो सकता है, परिवार वालों से त्रस्त हो गई, तब इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पद लिखकर भेजा था। पद में क्या है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, पद है स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण भूषण
दूषण हरण गोसाई, दूषण हरण गोसाई। स्वस्ति श्री यानी कि मैं प्रणाम करती हूँ तुलसी कुलभूषण आपको, तुलसीदास जी आपको। दूषण हरण गोसाई, आप मेरे जो दुख हैं उनको हरण कीजिए या उनका निवारण कीजिए। 12 बार प्रणाम करहूँ, मैं बार बार आपको प्रणाम कर रही हूँ। अब हरे हूँ शोक समुदायी, अब हरे हूँ शोक समुदायी, यानी कि मेरे जो दुख हैं आप उनका कुछ ना कुछ निदान कीजिए। ऐसा पद इन्होंने लिख के भेजा है, किसको? तुलसीदास जी को। अब तुलसीदास जी ने इस प्रश्न की समस्या के उत्तर में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में यह पद लिखा। देखिए यहाँ से ये तो प्रश्न बनेगा ही कि किसका पद है, तो आप बता ले जाएंगे तुलसी का। किसके लिए लिखा था? मीरा के लिए। लेकिन किस में लिखा था? विनय पत्रिका में। तो पद है जाके प्रिय ने राम विदेही, जाके प्रिय ने राम विदेही, सोनर तजिए कोटि बैरी सम, कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। तो इसमें निवारण दिया है तुलसीदास जी ने कि आप जाके प्रिय न राम विदेही, जिनके प्रिय राम होते हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। सो नर तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आगे बात करते हैं मीरा की उपासना। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी। किस भाव की थी? तो माधुर्य भाव की थी। अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में करती थी, या पति के रूप में करती थी। कौन? मीराबाई। माधुर्य भाव की उपासना में बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनता है। माधुर्य भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। और ये जो रहस्य है ये सूफियों में भी पाया गया है। सूफियों की रचना जो ग्रंथ हैं उनमें भी इस तरह का रहस्य भाव पाया गया है। बात कर ले रचनाओं पे। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी कुल 11 रचनाएं मानी हैं। इनकी कुल 11 रचनाएं मानी हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके द्वारा रचित 4 ग्रंथ माने हैं। 4 ग्रंथ माने हैं। तो देखिए उनका नाम पढ़ने से पहले इनकी इस तथ्यों को देख लेते हैं। बात कर रहे थे मीराबाई की।
जन्म बाकी के विषय में हम जान चुके हैं। और देखिए जहाँ से प्रश्न बनता है हमें टू द पॉइंट ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस हमें बहुत जल्दी ही कंप्लीट करना है। ठीक है, ये पुष्कर यात्रा से लौटते हुए वृंदावन चली गई थी। कब चली गई थी ये? जब ये पुष्कर से वापिस हो रही थी। ठीक है, वृंदावन में इनकी भेंट, ये महत्वपूर्ण है, वृंदावन में इनकी भेंट किससे हुई थी? तो प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई थी। ये जब अपने परिवार वालों से त्रस्त हो गई थी तब इन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था, एक चिट्ठी भेजी थी। क्या लिखा था उसमें? कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई 12 बार प्रणाम करूं अब हरहूं शोक समुदाई। यानी कि मैं तुम्हें अपने मतलब ये बता रही हूँ और आप मेरे जो ये दुख हैं इनका कोई ना कोई निवारण मुझे बताइए। ठीक है, इस प्रश्न की समस्या के उत्तर में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में, किस में? विनय पत्रिका में एक पद लिखकर, वो जो पद है जो तुलसीदास जी ने मीराबाई को उत्तर में भेजा था, वो पद किस में संकलित है? विनय पत्रिका में है। क्या? जाके प्रिय ने राम विदेही सोनर तजिय कोटि वैरी सम जदपि परम सनेही। ये पद इन्होंने वापिस में उत्तर में भेजा था तुलसीदास जी ने मीराबाई के लिए। बात कर लें आगे। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में करती, यानी कि प्रेमी के रूप में या फिर पति के रूप में करती थी। कौन? मीराबाई। राधा भी सेम करती थी। माधुर्य भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन जाता है कूट में। ठीक है, तो माधुर्य भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। आगे बात करें, डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी 11 रचनाएं मानी हैं। और वहीं पे बात कर लें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ माने हैं वो 4 माने हैं। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 माने हैं और डॉक्टर नगेंद्र जी ने 11 माने हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। पद हम इनके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे और इतिहासकारों द्वारा जो कहे गए इनके विषय में कथन है। इसी तरह सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम पूरा पद आपको पढ़ाएंगे तो नहीं हो पाएगा। बात कर लेते हैं रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका। तीसरे नंबर पे बात करें तो राग गोविंद, राग गोविंद। 4th नंबर पे बात करें तो राग सोरठ के पद, राग सोरठ के पद। 6ठे नंबर पे बात करें 5वें नंबर पे, क्षमा कीजिए, मलार राग, मलार राग। 6ठे नंबर पे है सत्य भामानु, सत्य भामानु रूषणम, रूषण। 7वें नंबर पे है आपकी मीरा के गर्वी, मीरा के गर्वी। 8वें नंबर पे बात करें रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी मंगल। 9वें नंबर पे बात करें तो नरसी मेहता की हुंडी, नरसी मेहता की, नरसी मेहता की हुंडी। 10वें नंबर पे यदि बात करें तो चरित्र, चरित्र या चरित दोनों शब्द मिल जाएंगे। 11वें नंबर पे यदि बात करें तो स्फुट पद, स्फुट पद। इसके बाद में इनकी एक रचना और पाई जाती है, मतलब मिलती है, क्षमा कीजिएगा, जो महत्वपूर्ण भी है, पूछी गई है इसीलिए लिखवानी जरूरी है। मीराबाई का मलाल, मीराबाई का मलाल। और ये यूपी पीजीटी 2003 में पूछी गई है। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं थी।
बात कर लेते हैं मीरा के 168 स्फुट पद मीराबाई की पदावली के नाम से बेलवेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुए थे। कितने पद? 168 पद। मीरा के पदों का संपादन आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा मुक्तावली के नाम से किया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। मीरा के पदों का सर्वप्रथम संग्रह बंगाल के कवि हुए हैं। बंगाल के कवि कृष्णानंद देव व्यास ने किस नाम से किया है? तो राग कल्पद्रुम के नाम से कवि कृष्णानंद देव व्यास ने 45 पदों को कल्पद्रुम के नाम से संग्रहित किया। ठीक है, वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त एक और लाइन लिखी नीचे। वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त मीरा के काव्य में शांत रस की भी व्यंजना हुई है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे नहीं भी दिखाई देता है तो आप हमारी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मीरा के संबंध में विशेष तथ्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। मीरा को मरुस्थल की मंदाकिनी व भक्ति के तपोवन की शकुंतला छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। ठीक है, आगे के जो तथ्य हैं उन्हें हम बाद में देखते हैं।
बात कर लेते हैं यहाँ पे, वैसे आपको स्क्रीनशॉट लेने की ही आवश्यकता थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। रचनाओं में बात करें तो हमने जैसे देखा था कि शुक्ल जी ने 4 रचनाएं मानी थी और डॉक्टर नगेंद्र जी ने 11 मानी थी। उसके बाद में भी एक रचना जो यूपी पीजीटी 2003 में पूछी गई है। तो देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं, रिपीट होते हैं प्रश्न। रचनाओं में बात कर ले तो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद महत्वपूर्ण है, ये ऊपर की तीनों, राग सोरठ के पद, माला राग, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा के गर्वी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित्र या चरित, ये रचना पूछी जा सकती है। स्फुट पद, मीराबाई का मलाल, और ये पीजीटी 2003 में पूछी गई है। मीरा के 168 स्फुट पद, मीराबाई की पदावली के नाम से किसने वेलवेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुए हैं। कितने पद? 168 पद। किस नाम से? मीराबाई की पदावली। मीरा के पदों का संपादन आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा मुक्तावली के नाम से करवाया है। ठीक है, मीरा के पदों का सर्वप्रथम जो संग्रह किया था वो किसने किया था? तो बंगाल के कवि कौन थे? कृष्णदेव व्यास। कृष्णदेव व्यास ने 45 पदों को राग कल्पद्रुम के नाम से संग्रहित किया था। किसने? आपके कवि हैं बंगाल के कवि कृष्णदेव व्यास। आगे बात कर लेते हैं। वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त मीरा के काव्य में, वियोग तो है ही, जैसे बिछड़न है वो तो है ही, इनके काव्य में शांत रस की भी अभिव्यंजना हुई है। देखिए वियोग में ही शांत रस होता है। बात कर लें मीरा के संबंध में विशेष तथ्य, तो मीरा को मरुस्थल की मंदाकिनी किसने कहा है? तो आपके सुमित्रानंदन पंत जी ने। और वहीं पे बात करें तो भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसने कहा है? तो वो भी छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, इनके संबंध में जो इतिहासकारों के कथन है या इनकी जो पंक्तियां हैं वो सब हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, आप ज्वाइन हो जाइएगा। और ये ध्यान रखा करिए कि आप अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो उसके 1-2 दिन भी लग सकता है पीडीएफ दोबारा से भेजने में। तो आप पर्सनल मैसेज थोड़ा कोशिश कीजिए कि ना किया करें, ठीक है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखा करें। डॉक्टर मोतीलाल मेनोरिया, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीरा को राजस्थान की राधा कहा है। मीरा को राजस्थान की राधा कहा है। जिस प्रकार राधा का प्रेम कृष्ण से था उसी प्रकार मीरा ने किया है। मीरा स्वयं को ललिता सखी का अवतार मानती हैं। ये अवतार वाले पॉइंट एक जगह नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे, ठीक है। मीरा के काव्य की भाषा, मीरा के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा आप गहराई में ना जाइएगा कि किसने क्या भाषा मानी है। इनके काव्य में गुजराती के भी शब्द मिलते हैं आपके, और पंजाबी के भी मिलते हैं, ठीक है। तो इतना विस्तृत आप ना जाइएगा। मीरा की तुलना तमिल साधी का आपको नाम याद आ गया होगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, अंडाल से की जाती है। अंडाल से की जाती है, ठीक है। और ये कहा है विद्यानिवास मिश्र ने। आगे बात कर लेते हैं आलोचनात्मक पुस्तकें।
मीराबाई पर जो लिखी गई हैं आप नोट कर लीजिएगा। मीरा की प्रेम साधना, मीरा की प्रेम साधना, और ये किसने लिखी है? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। हम सभी के आपको आलोचनात्मक पुस्तकें दिए हैं, सिवाय उनको छोड़कर आपके तुलसीदास जी को, वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित कर देंगे। समय नहीं था उस दिन। मीरा ग्रंथावली, कबीरदास, जायसी, सूरदास, मीरा ग्रंथावली। इसके जो आलोचक हैं डॉक्टर कल्याण सिंह, डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत। तीसरे नंबर पे बात करें तो मीरा जीवन, मीरा जीवन ये 2014 की है, रचना पूछी जा सकती है, इसीलिए आप इसको नोट कीजिएगा। कौन है? हुक्म सिंह भाटी, हुक्म सिंह भाटी। फोर्थ नंबर पे बात करें तो मीरा पदावली, मीरा पदावली। ये हैं संपादक हैं इसके नीलोत्पल। पांचवें नंबर पे यदि बात करें तो मीरा एक पुनर्मूल्यांकन। आलोचना पढ़ेंगे तब तो हम इनको पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आपको याद हो जाए वो अच्छी बात है। पल्लव, ठीक है। छठे नंबर पे बात कर लेते हैं मीरा का सौंदर्य बोध। बहुत सारी हैं लेकिन चुनिंदा ही आपको लिखवाई हैं। बोध, रणजीत सिंह गढ़ाला, रणजीत सिंह गढ़ाला। आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, मीरा पे जो ज्यादातर काव्य लिखा गया है, जो आलोचनात्मक आलोचना हुई है, वो राजस्थान से ज्यादा हुई हैं। मीरा संचयन, मीरा संचयन ये है आपकी नंद चतुर्वेदी, नंद चतुर्वेदी। इसके बाद में है मीरा का काव्य, 8वें नंबर पे लिखिए मीरा का काव्य, मीरा का काव्य विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। 9वें नंबर पे आप बात कीजिए मीरा मुक्तावली, मीरा मुक्तावली। नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम स्वामी। और ये जो इनकी रचना है 2011 की है, मीराबाई, मीराबाई। और ये है कृष्णदेव झारी, कृष्णदेव झारी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं मीराबाई के संबंध में। इनके संबंध में जो आलोचकों के कथन हैं और पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण इनकी, वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, पहले बता दिए हैं। डॉक्टर मोतीलाल बेनारिया व शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है? तो राजस्थान की राधा कहा है, ठीक है। आगे बात करें, मीरा स्वयं को ललिता सखी का अवतार मानती थी। ये अवतार वाले प्रश्न जो कोट हैं, जो भी पंक्तियां हैं, इनको एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा। बात करें कि मीरा के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, लेकिन इनके काव्य में आपके गुजराती भाषा के शब्द और पंजाबी भाषा के शब्द भी इनके काव्य में मिलते हैं, मिश्रित करके बोला है। बात कर लें तो मीरा की तुलना तमिल साधिका कौन थी? अंडाल, ठीक है, उनसे की जाती है। आलोचनात्मक पुस्तकें देखें मीरा के संबंध में तो मीरा की प्रेम साधना भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी की है। मीरा ग्रंथावली डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत। मीरा जीवन, मीरा जीवन है, आप कभी कंफ्यूज हो जाए, मीरा जीवन 2014 हुक्म सिंह भाटी की है। मीरा पदावली नीलोत्पल। मीरा एक पुनर्मूल्यांकन करके छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, इस तरीके से कई रचनाएं हैं, तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। कोरिलेट जब चीजें होती हैं तो वहां से संभावनाएं हो जाती हैं। मीरा एक पुनर्मूल्यांकन पल्लव की रचना है। मीरा का सौंदर्यबोध रणजीत सिंह गढ़ाला। मीरा संचयन नंद चतुर्वेदी, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। मीरा का काव्य विश्वनाथ त्रिपाठी, महत्वपूर्ण। मीरा मुक्तावली नरोत्तम स्वामी 2011 की रचना है। मीराबाई कृष्णदेव झारी, थोड़ा सा पढ़ के रहिएगा। तो ये थी आपकी
मीराबाई यहीं पे कंप्लीट होती हैं। इनके जो पद हैं और इनके संबंध में आलोचकों के कथन वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। अगर आप अभी ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF हम आपको प्रेषित कर देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे अगले संप्रदाय निरपेक्ष कवि जो हैं रस खान। मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने इतनी अच्छी कृष्ण भक्ति की है कि हिंदू भी नहीं कर पाते हैं। तो उन के विषय में जो विशेष तथ्य रहेंगे वो सब हम जानेंगे, उनकी कुछ पंक्तियाँ भी देखेंगे उनके संबंध में, अगर जैसा होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य इतना रहता है कि हम एक क्लास में एक ही कवि को कंप्लीट करें। जहाँ पे जब कवि थोड़े से गौण होने लगते हैं वहाँ पे हम कवियों की संख्या बढ़ा देते हैं, लेकिन जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो उनको हम एक ही क्लास में रखते हैं, चाहे क्लास कम थोड़े समय की हो या ज़्यादा समय की हो। उन्हीं सुविधाओं को देखते हुए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और वहीं पे हम आपको अन्यत्र जो मैटर होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ठीक है, आप अपना सहयोग हमें देते रहिए, बस जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप आते हैं तो लाइक किया कीजिए और पूरी क्लास देखने के बाद में जो भी आपको उचित कमेंट लगता है वो आप कमेंट किया कीजिए, क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपसे गुरु दक्षिणा भी कुछ भी नहीं ले रहे हैं। आपका सहयोग, आपका स्नेह हम मांग रहे हैं, तो वो हमें देते रहिए। जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और अफवाहों पे ना जाइएगा कि हम क्लास बंद कर देंगे। जब हमने आपसे वादा किया है कि हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे तो हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहीं तक रहते हैं आज, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप आनंदित होकर मीराबाई को पढ़िए और इनके विषय में और भी अगर आपको कहीं कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।